सूक्ष्म जीव। नहीं, सातवीं वाले को मन लिख लेंगे, कि अगले बार तो कागज देगा। ये सूक्ष्म, हालांकि जिनको पता है तो लोग ना लिखेंगे, कैसे लिखवा दो भाषा के यार थोड़ा समझ गया रिवाज है ना तुम लोग के। हाँ, जो लोग नहीं लिख सकते हो, जो कोई नहीं जानता, अभी जो कोई जानता है वो भी इधर देखिए। हाँ, बोला गया ये वस्तुएं जानते हो ना, सभी चीजें दिख रही हैं, मैं दिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड जो लिखा वो दिख रहा है। क्या इसकी जो इसके अंदर जो छर्रा है वो दिख रहा है, मतलब लेकिन गिर जाता है तो दिखा करता है ना, इतना छोटा छोटा, उससे भी छोटे छोटे जीव होते हैं, उससे जीव समझ रहे हो, सजीव कीड़े मकोड़े। हाँ, इतने छोटे नहीं दिखाई देंगे, जो कि हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। उनको देखने के लिए एक ठो मशीन की आवश्यकता है। उस मशीन का क्या नाम है? माइक्रो सूक्ष्मदर्शी। हिंदी में बोले तो सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटे, दर्शी मतलब दर्शन कराने वाला, यानी ऐसा मशीन जो छोटे छोटे जीवों का दर्शन कराए। तो सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म जीव जान गए ना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है। उस मशीन क्या नाम है? क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। हाँ, ठीक है ना, लिख गए वाला, ये मिटा दो। ये समझ में आ गया ना। फिर सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखेंगे, लिख गया। अच्छे हो तो तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? ना हो पाएगा, सच में ना हो पाएगा, 45 मिनट में ना हो पाएगा। समझ गए तुम लोग? विकास, खड़े हो जाओ। क्या सूक्ष्म जीव? कीड़े ना बोलोगे, देखो पता है, सुनो तो, कीड़े हमें, हम उन लोगों उनको कीड़े बोलते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। बोलोगे क्या? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना, मतलब इतने छोटे छोटे हैं कि ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र का क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। अब सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से जीव सूक्ष्म जीवों के कैटेगरी में आएंगे, है ना। लेकिन हम 5 भी पढ़ेंगे क्योंकि एक तो वायरस है। क्या है? बैठ जाओ। सूक्ष्म जीव समझ में आ गया? छठवीं वालों से टाइम ज्यादा ले रहे हो। स्टार्ट अभी काहे करें? समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखेंगे। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार में बांटा गया है इनको? सूक्ष्म जीवों को। इसको मिटा दो पहले, तब तो सूक्ष्म जीवों के, हाँ इधर देखो, सूक्ष्म जीवों के प्रकार जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, शैवाल है। ये दोनों क्या है? पादप हैं। क्या है? पादप मतलब पेड़ पौधे। एक कौन है? एनिमल यानी कि जंतु। कौन है? जंतु। ये संयोग विषाणु बोले तो वायरस। ये ऐसे फुर्सत का नहीं आया करते हो, कहे नहीं जाने दें, चले जाओ जल्दी से आना, ठीक ना। हाँ देखो, अब लिखो साथ में, पूछ के जाओगे, अगले बार जाओगे तो। और बात हो तो तुम हमारे मुंह में फोड़ दिया जाएगा बम, तो खाना भूल जाओगे। हाँ,
है ना? अब नहीं खाते क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखो वायरस क्या है? ये ऐसे जीव हैं, ये जो ऐसे जीव हैं जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग है, यानी कि भिन्न है, अलग है, क्योंकि ये परपोषी से अलग है, क्योंकि ये परपोषी जीवों में गुणन करते हैं, में गुणन करते हैं। ये शरीर से बाहर नहीं, निष्क्रिय निष्क्रिय है, ये शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं तथा शरीर के भीतर सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। रोग जनित होने वाले रोग, होने वाले रोग। एड्स, ये जो फिल्म ठीक ना चलेगी। अब देखो समझो, वायरस होता क्या है? उस पर ध्यान मत दो जो लिखा है, ठीक है ना? सीधा वायरस को देख लो, इसको एक से समझ लो कि ये फलबुदा भी था, अमर टाइप था, ये शरीर के बाहर है ना, इसको समझ लो कि मरा हुआ है, कुछ नहीं करता। और शरीर अगर किसी जीवित शरीर पा गया, उसमें क्या करेगा? गुणन मतलब कि वृद्धि करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा और रोग उत्पन्न करेगा, विभिन्न प्रकार के। एक कोरोना वायरस जो हुआ है ना, वो किन वजह से होता है? वायरस की वजह से।